अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बारात का व्लॉग, अपनी बारात का व्लॉग, अपनी बारात की लुक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई नो इट्स टू 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 लेट। और बहुत पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपना बारात का जो है ना वो व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों के मेहंदी वाले व्लॉग के नीचे बहुत सारे कॉमेंट भी आए थे कि आप अपनी जो बारात का व्लॉग है ना वो लाजमी शेयर कीजिएगा। लेकिन बहुत टाइम हो गया उस बात को, और मैंने बीच में कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है, कोई भी यूट्यूब पे काम नहीं किया था। बीच में इतना सारा गैप ले लिया, और गैप लेने की कोई भी सॉलिड रीज़न नहीं है। बस ऐसे ही मेरा कुछ काम करने को दिल नहीं कर रहा था, कुछ भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होने को दिल नहीं चाह रहा था, तो इसलिए मैंने कोई भी जो है ना वो व्लॉग आज तक अपलोड किया ही नहीं अपनी शादी के बाद का भी। और ये जबकि मेरी शादी हुई थी सर्दियों में, और अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई जब मैं आपके साथ ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि मैं नेक्स्ट में आपके साथ बैक टू बैक ब्लॉग शेयर करती रहा करूं। और बहुत लंबा गैप लेने के बाद आज फिर आपके साथ मैं अपने बारात का व्लॉग शेयर कर रही हूं। और आप लोग देख के बताइएगा कि मेरी बारात की लुक कैसी थी। और ये सुबह सुबह का टाइम था, क्योंकि मॉर्निंग का हमारा इवेंट था। सर्दियां थी तो हम लोगों ने मॉर्निंग का ही इवेंट रखा था, 2-3 बजे वक्त का। तो उसकी वजह से मुझे सैलून जो जाना था ना वो मुझे सुबह सुबह जाना पड़ा था। और बस मैंने जो सैलून बुक करवाया हुआ था वो था काशिश सैलून। और मैं यहाँ पे बहुत डर रही थी, पता नहीं मेरी कैसी लुक निकल के आएगी, कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था अभी तक काशिश सैलून का। क्योंकि हमने सिर्फ वो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे इनकी रील्स में जो मेकअप देखा वही देखा है। और आपको पता है वहाँ पे बहुत सारे फ़िल्टर्स लग के तो फिर वो आप अपलोड की जाती हैं वीडियोज़। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा डर था कि पता नहीं कैसा तैयार करेंगी। खैर यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया था, और मेरा आई मेकअप जो है कंप्लीट हो गया था। आई मेकअप आर्टिस्ट ने किया था। देन उसके बाद मेरी बेस कवर की थी किसी डिफरेंट लड़की ने, और उसके ऊपर जो ब्लश और जो चीज़ें अप्लाई की थी वो डिफरेंट लड़की ने की थी। मतलब कि 2-4 लोगों ने मिलकर मुझे रेडी किया था। और नो डाउट बहुत खूबसूरत लुक, जिस तरह से मैंने उनको एक पिक्चर दिखा दी थी ना मुझे ये लुक चाहिए, उन्होंने डिट्टो मुझे कॉपी करके दिया था। और मैं बहुत खुश हो गई थी। और वहाँ पे देख के सब लोग बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे थे, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई थी। क्योंकि जब मैं तैयार होकर निकली थी तो वहाँ बहुत सारी आंटियाँ बैठी हुई थी, तो वो मुझे कह रही थी कि आप अपनी नज़र लाजमी उतारना, बहुत प्यारी लग रही है बेटा। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो गई थी कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ। लेकिन मुझे अपना आप खुद भी मिरर में देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि जिस तरह का मैंने सोचा हुआ था ना बिल्कुल सेम उस तरह की लुक निकल के आई थी। तो वहाँ पे कुछ और ज़्यादा मैं शूट नहीं कर सकी। और फिर उसके बाद क्योंकि लेट हो रहा था, और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। ये मेरी आपी बहनें और बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी किसी पास वाले सैलून से तैयार हुए थे, सारा से। तो वो वहाँ से तैयार होके मुझे यहाँ से पिक करने आई थी। और उसके बाद हम लोग जा रहे थे घर, और ये हम लोग शादी हॉल में पहुँच चुके थे। और यहाँ पे बस मैं अपनी चीज़ें आपको एक्सेसरीज़ दिखाई थी जो मैंने पहनी हुई थी, मैंने वहाँ पे आपको दिखा नहीं सकी थी सैलून में। और बस यहाँ पे निकाह का टाइम होने वाला था, बारात आने वाली थी, तो बस यहाँ पे मैंने अपनी पिंक वाली चुनरी ओढ़ी थी। ऐसे मैंने 2 तरह के दुपट्टे ओढ़े थे। एक तो एंट्री पे मैंने डिफरेंट कलर का ओढ़ा था, और यहाँ पे मैंने पिंक कलर का, क्योंकि पिंक कलर के वो दुपट्टे में मुझे लगता है बहुत अच्छी पिक्चर्स आती हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लिया था, क्योंकि लहंगा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैरून हो गया था। खैर ये थोड़ी सी मैंने यहाँ पे शॉर्ट्स ऐड किए हैं शादी हॉल के। और यहाँ पे सब कुछ शूट हो रहा था, क्योंकि अभी तक बारात नहीं आई थी, बस हम लोग की फैमिली थी। तो बस यहाँ पे सब लोग अपना अपना शूट करा रहे थे, मेरा शूट हो रहा था। यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स आ गई थी तो मैं उनसे मिल रही थी। और बहुत बहुत अच्छा दिन था वो, और मुझे अपनी लुक बहुत अच्छी लगी थी, बहुत खूबसूरत लगी थी। और जैसे मैंने आप सोचते हैं ना कि आपने कभी सोचा होता है कि आप ऐसी दुल्हन बनेंगी, तो आप वैसी बन जाएं, कभी सेम वही लुक निकल के आ जाए तो आपको बहुत अच्छा लगता है। खैर यहाँ पे छोटे छोटे मैंने सिनेमेट्स जो है ना वो आपके साथ जो शेयर कर दिए हैं, क्योंकि प्रॉपर तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आपको मेरे वॉइस ओवर के साथ इसको सुनना पड़ेगा। बाकी जब मेरी जो वीडियोस आएंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, प्रॉपर जो शूट हुआ था। खैर यहाँ पे एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी मेरी बारात पे। और दूसरा जो है कि
कुछ दिल में आपके ना पता है थोड़ा सा डर सा बैठा होता है, पता नहीं आपकी आने वाली लाइफ में क्या होने वाला है। अभी टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि अभी मेरा निकाह भी नहीं हुआ था, तो उसके लिए भी थोड़ी सी मैं हेजिटेट कर रही थी और नर्वस थी बहुत ज़्यादा मैं उस टाइम पे। और आपको पता है इस चक्कर में मेरा शूट भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने सोची हुई थी और मैं नहीं कर पाई, लेकिन खैर जो भी हुआ अच्छा हुआ, बहुत अच्छे से सारा हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ बहुत अच्छे से हुई है। उसके बाद भी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं। तो जी बारात आ गई थी और यहाँ पे रास्ता रुकाई हुई थी। उसके बाद फ़ौरन से निकाह हुआ था, क्योंकि बारात थोड़ा सा लेट हो गई थी और आपको पता है हॉल्स का टाइम फिक्स होता है, तो उसके लिए हमें फिर जल्दी जल्दी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ी। तो यहाँ पे मेरा निकाह हो रहा था और निकाह के टाइम पे मैं बहुत डरी हुई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आया। बाद में जब पिक्चर्स आई थी ना निकाह की, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैंने फेस के बहुत बुरे बुरे एक्सप्रेशन बनाए हुए थे और मुझे रिग्रेट रहेगा सारी ज़िंदगी कि उस टाइम पे मेरी कोई भी पिक्चर अच्छी नहीं आई। लेकिन वो सब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, आपको समझ नहीं आती खुद से भी ना आप कि आपके अंदर क्या चल रहा है, तो वो चीज़ें आपके फेस पे एक्सप्रेस करना शुरू हो जाती हैं। लेकिन खैर यहाँ पे निकाह हो गया था मेरा जो है वो मैं ब्राइडल रूम में थी, वहीं पे निकाह हुआ था और बाकी सब चीज़ यहाँ पे बाहर जो दूल्हा मियाँ थे उनके जो है ना वो निकाह के लिए बाहर सब जमा हो गए थे। और उसके बाद जी यहाँ पे मेरी एंट्री हो रही थी। तो यहाँ पे मेरी एंट्री की तैयारी पूरी हो गई थी और सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हुई थी, लेकिन ये कि बहुत अच्छे से हो गई थी। मुझे किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं रह गया कि मैंने ये नहीं कर सकती या ये नहीं कर सकी। तो ये देखें जी, पहले मैंने पिंक वाला दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, अब ये वाला, और ये मेरा लहंगा आपने देख लिया है जो कि मैं ऑर्डर दे गई थी। जब मैं शॉपिंग करने जा रही थी तब मैंने बहुत सारी वीडियोज़ आपके साथ शेयर की थी, हर चीज़ मैंने आपको बताई थी उस टाइम पर, लेकिन बीच में बहुत सारा लंबा गैप आ अच्छा, मैं ब्लॉग में वॉइस ओवर करते हुए मुझे इतना अच्छा लग रहा था उस टाइम कि वो मेरी एंट्री के बाद वीडियोस देख के, बहुत अच्छे मोमेंट्स थे। और अल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रखे, अच्छी ही यादें रखे हमेशा मेरी ज़िंदगी में, आमीन सुम्मा आमीन। और बस उसके बाद खाना जो है वो सर्व कर दिया था और यहाँ पे हमारा जो है वो शूट हो रहा है, क्योंकि सोलो तो मैंने ऑलरेडी करवा लिया था इन सब के आने से पहले। और उसके बाद जो मेरा और मेरे हस्बैंड का शूट है वो बाद में हुआ था। सब लोग खाना खा रहे थे तो हम लोग करा रहे थे यहाँ पे। और आप लोगों ने लाजमी बताना है, लाजमी बताना है कि आप लोगों को मेरी लुक कैसी लगी। और देख के माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी बोलना है। बस ये छोटी छोटी रस्में हैं, उसके बाद दूध पिलाई की चीज़ों की, तो बस वही चीज़ें हो रही थी। बस यहाँ पे वाइंड अप होने वाला था और मेरा दिल बहुत धक धक कर रहा था कि बस इसके बाद मैं चली जाऊँगी यहाँ से। और वो जब निकाह का टाइम था ना, उस टाइम पे भी आपको नहीं समझ आ रही होती है आपके साथ यार, मेरा माइंड बिल्कुल सुन्न हो चुका था उस टाइम पे। और बस कि मे भी ये सबके साथ होता होगा, क्योंकि मेरा मतलब हर इंसान का फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। जब वो उस चीज़ से निकलता है तो फिर आपको पता चलता है कि अच्छा इसमें ये वाली फीलिंग्स आती हैं आपको, ये आपके साथ होता है। तो वो चीज़ें मैंने प्रॉपर फ़ील की। एक निकाह की जो ताकत होती है वो प्रॉपर आपको फ़ील होती है जब निकाह हो रहा होता है। और यहाँ पे मेरा मूड अच्छा था भी और नहीं भी था। जब दूध पिलाई हो रही थी तो बस मुझे ये पता था कि कुछ मिनट्स की बात है, उसके बाद मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊँगी। और जब मैंने अपनी मामा को यहाँ पे देखा था तो तब तो मेरा दिल भर आया था। मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया था। मेरी मामा ने कहा था कि आपने रोना नहीं है बेटा, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, जैसे यहाँ से आप हंसी खुशी जाओगे वहाँ भी हंसी खुशी रहोगे, तो रो के नहीं जाना। लेकिन खैर
चीज़ें जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो सारे रास्ते जो है ना मुझे समझ नहीं आई थी कि हो क्या रहा है और मैं कहाँ जा रही हूँ। हालांकि इतना कोई लंबा डिस्टेंस नहीं है मेरे घर से। तो मुझे उस दिन ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने बहुत कोई लंबा सफ़र करके मैं आगे को निकल गई हूँ। और वहाँ पे जाके तो फिर आप शायद अल्लाह ताला ने निगाह में ताकत ऐसी रखी है कि आप चीज़ें तो कुछ टाइम के लिए कुछ भूल जाते हैं चीज़ें ना। और बस यहाँ पे रुखसती का टाइम हो गया था और सब लोगों के यहाँ पे मुझे लगता है जिनकी शादी हुई है वो सब लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये वाले मोमेंट्स सबके लिए बहुत बहुत खूबसूरत भी होते हैं और बहुत इमोशनल भी होते हैं। और मुझे लगता है कोई भी कितने भी सालों के बाद जब अपनी रुखसती देखता है या सामने कोई और भी आपकी रुखसती देख रहा होता है तो उसके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अब बूढ़े भी हो जाते हैं ना, मोस्टली लड़कियां जब आप बूढ़ी भी हो जाती हैं, आप एज में इतने बड़े भी हो जाते हैं, फिर भी कभी भी आप अपनी रुखसती का कोई मोमेंट देखते हैं ना तो आपको रोना आ जाता है और आपको अपना वो सारा टाइम याद आ जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही सीन हो रहा है। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं भी टोटली इमोशनल हुई थी। बस मैंने अपने पता नहीं आंसू कैसे रोक के मैंने ये वॉइस ओवर किया है। खैर अल्लाह ताला सब बेटियों को अपने घर में बहुत 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 ज़्यादा खुश रखे, सबके नसीब बहुत अच्छे करे, सब माँ बाप को अपनी बेटियों की तरफ से ठंडक रहे, उनको कोई भी गम जो है ना औलाद का ना मिले। और जिस खुशी से जिस बड़े दिल से वो अपनी बेटियों को रुखसत करते हैं ना तो वो सारी चीज़ें हमेशा बरकरार रहें। आमीन सुम्मा आमीन। जिस तरह अल्लाह ताला ने मेरे नसीब अच्छे किए हैं, अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे और खूबसूरत करे। सब अपने घरों में खुश आबाद रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।